पिछला वीडियोस था उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि, मैं दोनों का साथ में बना रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में मैथ्स में इतना डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूज भी नहीं हो रहा है कि आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आपके लिए नई चीज है, इसमें आपको दे रखा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपको समझना है। क्लियर? अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए हम एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। उससे पहले आपको जो है क्या सीखना है कि दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कौन से दो फॉर्मूले? एक तो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए इस मेथड के लिए। ठीक है, तो इस मेथड के लिए आप जो दो फॉर्मूले इसमें करोगे, तो एग्जांपल 1 जो है हम इसमें इसको करते हैं, लिखते हैं कि x स्क्वायर, सॉरी एग्जांपल 2 करके देखते हैं। इसमें दे रखा है आपकी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 1। ऐसे कोई क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप ये देख लेना, एक बार चेक कर लेना बुक का है या नहीं है, लेकिन हम इसको करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर निकलता है या नहीं। क्लियर? तो हम देखते हैं इसके अंदर कि हमें इसको करना है फैक्टराइजेशन से, जो गुणनखंडन विधि है उससे हम कर चुके हैं। अब हम इसको कर रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग बनाने की कैसे है, इसमें क्या करना है हमें समझना, क्या ध्यान से समझना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला काम करना है हमें, इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसको हटाना। क्या करना है पहला काम? x स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसको हटाना। तो उसको कैसे हटाएंगे? उसको ऐसे हटाएंगे कि जो नंबर है उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देना? इसके आगे कितना 2, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं। 3 होता तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देता। 5 होता तो 5, जिससे क्या होगा कि ये नंबर क्या हो जाए, हट जाए। तो पहले मैंने लिखा डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड किया, देखो इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको इतना स्टेप नंबर नहीं करके बताऊँ, अभी समझाने के लिए पूरा एक चीज बता रहा हूँ। अब आपको पता है 2 से 2 कट गया, और कहीं कट रहा नहीं कट रहा, तो इधर क्या बचा x स्क्वायर, इधर क्या बचा 5/2x, इधर क्या बचा 3/2, और 0 में किसी का डिवाइड ये हो गया। अब देखो इसके आगे नंबर हट गया, पहले क्या था 2, अब नहीं है। तो पहला काम करना है, अगर नहीं है तो छेड़ना नहीं है, अगर है तो उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो पहला काम हो गया। अब हम देखते हैं बीच में कौन सा नंबर है, x वाले नंबर के आगे क्या साइन है। अब हमको फॉर्मूला कौन सा लगेगा? x के आगे क्या साइन है? माइनस का, तो मतलब हमारा फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया -1। अगर इस बीच वाले में x के आगे प्लस का होता तो मेरा फॉर्मूला कौन सा लगना? प्लस वाला। तो यहाँ देखो, तो हमको कैसे अब फॉर्मेट बनाना, मतलब हमको ये वाला फॉर्मूला उल्टा करना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो पहले क्या a का स्क्वायर, इसको कैसे बना a का स्क्वायर, मतलब x को क्या लिखा x का स्क्वायर, तो ये बन गया a का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है माइनस, बीच में क्या 2, a की जगह पे क्या आएगा x। अब मेन काम ये होता है b क्या लिखें, b में क्या लिखना है, ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज, नीचे वाला जो नंबर है उसका डबल, 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, अगर यहाँ 4 होता तो 8 आ जाता। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यहाँ मान लो ये नंबर नहीं होता, यहाँ पे कितना था 1, तो आपको 2 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसका डबल। तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, पहले वाला नंबर x स्क्वायर, हर क्वेश्चन में x स्क्वायर ऐसे ही आएगा, -2ab, बस फॉर्मूला माइनस का है तो माइनस, प्लस का होगा तो प्लस का 2a। यहाँ तक किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की, ये स्टेप हर क्वेश्चन में सेम आएगी, बस इधर माइनस प्लस का फर्क है। इधर वाला नंबर कैसे आएगा, ये देखो ये इसका स्क्वायर हो गया -2, फॉर्मूले वाला 2, ये कहां से आया, फॉर्मूले में दिया हुआ है। a कौन सा है, ये वाला b, 5 और 2 इधर जो है उसका डबल, क्यों, क्योंकि इसको काटेंगे तो वापस यही आना चाहिए। ठीक है, तो जो भी नंबर है उसका डबल कर दो। यहाँ ध्यान रखना इसमें x नहीं आना चाहिए, हमने x यहाँ लिख लिया, ये वाला x यहाँ आ गया, यहाँ नहीं है।
ध्यान रखना इसमें x इस वाले में नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो, a स्क्वायर माइनस 2ab, b कितना है 5/2। अब जो b आया है उसको एक बार तो प्लस का स्क्वायर करके लिख लो आप और एक बार माइनस का स्क्वायर करके। क्या करना है, जो ये b आपने बनाया है इससे बनाया, ऊपर वाला नंबर है कि नीचे वाला डबल, तो एक बार तो प्लस का स्क्वायर और एक बार इसी नंबर को माइनस का स्क्वायर। पीछे बचा क्या, प्लस का 3/2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ये फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका, a माइनस b का। तो a की जगह पे क्या आएगा x माइनस b की जगह पे हमारा क्या आ रहा है, b स्क्वायर 5/4 इसका स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया। पीछे क्या बचा, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 60 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट जब तक नहीं खोलना है जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं होता है। यहाँ देखो अब ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, यहाँ देखो ये वाला ब्रैकेट है कौन सा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का 25/16 उधर चला गया, इसमें हो गया प्लस में, दोनों को उस तरफ ले, इधर आने के बाद दोनों को प्लस का उधर चला गया, ये 3/2 किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब जब तक इसको नहीं खोलना है जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं हो जाता, x माइनस 5/4 इसका स्क्वायर, एलसीएम लिया कितना 16 की टेबल में 16 वन टाइम, 1 को 25 से किया माइनस 2 के टेबल में 16 8 टाइम, 8 को 3 से किया कितना आया 20। अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ, ये यहाँ पे हो गया हमारा, इसका 25 में से ये हो गया 1/16। अब ये सॉल्व हो गया। अब इसको ब्रैकेट को कैसे खोलना है, मेन काम यहाँ पे ब्रैकेट कैसे खोलना है, जैसे ही हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आपको क्या करना है, जो नंबर है उसके आगे प्लस और उसके ऊपर क्या लगा देना है, प्लस माइनस। जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो आगे क्या लगेगा, प्लस माइनस, फिर क्या लगेगा, स्क्वायर हटते क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लगाना भूलना नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले रूट को सॉल्व करना है। रूट को कैसे सॉल्व करें, प्लस माइनस सेम टू सेम, 1 का रूट क्या होता है 1, 16 किसका रूट है 4। अब क्या करें, अब क्या करना है, इसी नंबर को एक बार प्लस के 1/4 के साथ में और एक बार माइनस के 1/4 के साथ, क्या करना है, x माइनस 5/4 को एक बार तो प्लस का 1/4 और x माइनस 5/4 को एक बार माइनस के 1/4 के साथ। ये जो नंबर आया इसके बाद ये प्लस माइनस है, तो एक बार तो इसके साथ में प्लस का 1/4 और एक बार माइनस का। यहाँ देखो माइनस का 5/4 उधर चला गया, इसमें हो जाएगा प्लस में हो गया। एलसीएम लिया हमने वापस 4, नंबर सेम है एज इट इज, तो x इज इक्वल टू 6/4 कट रहा है 2 की टेबल से 3 टाइम और ये 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 3/, इधर देख रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस का 1/4 था, इधर चला गया किसमें हो गया प्लस में, दोनों का नंबर सेम है तो हमने कर दिया इसको इस तरीके से। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 5 में से 1 माइनस और 4 बड़ा नंबर प्लस का प्लस, इससे ये कट गया कितना बचा 1, तो x की वैल्यू आ गई। तो ये है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग बनाएं। ध्यान क्या रखना है, पहली चीज वापस सुनो, पहला काम है x स्क्वायर के आगे नंबर हटाना है, अगर हटा हुआ है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो हटाना है, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। दूसरा काम फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, देखेंगे बीच में x के आगे क्या साइन है, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला। तीसरा काम क्या, इसी फॉर्मूले से हमको पहले वाले को a स्क्वायर माइनस या प्लस 2a और b इससे बनाना है, जो नंबर है ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले होगा उसका डबल, जो यहाँ b आएगा उसको एक बार प्लस के स्क्वायर और एक बार माइनस के स्क्वायर के साथ में पीछे वाला, तो ये फॉर्मूला उल्टा बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab इसकी जगह पे ये लिखना। पहले हम क्या करते थे, इसकी जगह पे ये, अब उल्टा चलेगा, इसलिए मैंने कहा था उल्टा और सीधा दोनों ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए किस तरीके से। तो पहले फॉर्मूला, अब एक और क्वेश्चन, ठीक है, कैसे करना। तो मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही चल लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इसमें बहुतों को दिक्कत आ रही है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। चलो आप एक बार कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व द यहाँ। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। हिंदी वाले भी इधर का प्रश्न हमारा देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें दे रखा है 3x
आप सॉल्व करो, लेकिन कौन से मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। सबसे पहला काम इसमें क्या है? 3 है, 3 हटाना है, तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर देता हूँ 3 से डिवाइड। अब मैं लिखूंगा नहीं, इसमें आपको समझ दो, 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? मैंने डायरेक्ट लिख लिया। इसमें 3 से डिवाइड करूंगा, कटेगा तो है नहीं, तो मैंने लिख लिया। इसको 3 से डिवाइड करूंगा, रहेगा, और 0 में 3 का डिवाइड कर दिया तो ये। अब आपको ऐसे करना है, वो हमने एक बार समझा दिया कि भैया हटाना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके आप देख लो, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम ये कट जाएगा, ये इसमें बच जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये 0 में 3 का डिवाइड 0 ही बचेगा। अब पहला काम तो हो गया, इसके आगे 1 हो गया। दूसरा काम क्या है? x के आगे साइन कौन सा? माइनस का, मतलब इस बार भी हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? माइनस का। इस तरह से बनाना। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला, एक ही जगह पे क्या आएगा? x। देखो उसमें भी ये है, ये स्टेप सेम। इधर ऊपर कितना है? 5, लेकिन नीचे जो है उसका डबल, 3 का डबल कितना हुआ? 6। खत्म। x नहीं लगा देना, बहुत ने क्या कर दिया? x लगा देते हैं, x ऑलरेडी आ चुका है। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab, b क्या है? 5/6। तो इसी b को एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के स्क्वायर के साथ, जो यहाँ नंबर आएगा उसमें एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस में। फिर पीछे क्या बचा? प्लस का 2/3 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ से लेंगे, किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस b की जगह पे कितना आया? 5/6 का होल स्क्वायर। पीछे क्या बचा? माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36, प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कहाँ भेज दो? इस तरफ। मैंने इन दोनों को उस तरफ भेज दिया, 5/6 का स्क्वायर। माइनस का 25 उधर चला गया, प्लस में हो गया, और ये प्लस का उधर चला गया माइनस में। अब इधर क्या लेंगे? एलसीएम। जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता इसका स्क्वायर नहीं हटाना। एलसीएम कितना है? 36। 36 की टेबल में 1 टाइम, 1 को 25 से किया, माइनस 3 की टेबल में कितने टाइम? 12 टाइम, 12 को इससे किया, कितना आया? 24। अब हम देखते हैं x माइनस 5/6 का स्क्वायर, और आंसर बच गया 1/36। अब जैसे ही इसका स्क्वायर हटेगा, इसका स्क्वायर हम हटाते हैं तो हमारा ये ब्रैकेट खुल जाएगा। ब्रैकेट खुलते इसके आगे प्लस माइनस 1/36, और ये क्या बन जाएगा? क्या किया हमने? जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इसके आगे क्या लगेगा? प्लस माइनस और रूट लगेगा। अब हम पहले रूट हटाते हैं। पहले क्या हटेगा? रूट हटा, प्लस माइनस रहेगा। एक का रूट एक ही होता है, 36 किसका रूट है? 6 का। अब हम क्या करेंगे? एक बार तो इस नंबर को प्लस के 1/6 के साथ और एक बार माइनस के 1/6 के साथ में। एक बार को हमने कर दिया 1/6 का प्लस के साथ में, और एक बार माइनस के 5/6 को किसके साथ में कर दिया? माइनस के 1/6। एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस। ये माइनस का उधर चला गया, प्लस का 5/6 तो प्लस में हो गया। एलसीएम लिया, 6 नंबर सेम है तो ऊपर वाले नंबर सेम हो गए, तो कितना हो गया? 6/6। 6 से 6 कट गया कितने टाइम? तो x की वैल्यू इसमें आ गई आपके 1। इसमें देखते हैं, माइनस का उधर चला गया, इसमें हो गया प्लस का। एलसीएम लिया इसमें 6, तो इधर क्या बचा? -1 प्लस 5 का आंसर बच गया 4/6। कट गया 2 टाइम और ये 3 टाइम, इसमें x की वैल्यू हो गई। आप किसी भी मेथड से करें, आपको ध्यान ये रखना है कि आपका आंसर हमेशा, इसको फैक्टराइजेशन से भी करते हैं, गुणनखंड विधि से, आंसर तो यही है। ये आपका तरीका अलग है। ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, वो आपको कैसे सीखना है, ये इस तरीके से। ठीक है, एक और करा देते हैं। ठीक है, अब ये प्लस वाला करते हैं। चलो प्लस वाला करके देखते हैं कि प्लस वाला कैसे होता है, वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, फर्क कुछ नहीं है, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। देखो कैसे। तो पहला इसका सेकंड क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। कौन सा दे रखा है? 4x² प्लस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो इसके साथ हमने देखा सबसे पहला था आगे वाला नंबर हटाना है, तो आगे कितना? 4, तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से इसको किया, ये कट जाएगा। इसको 4 से किया, ये बचेगा। इसको 4 से किया, ये भी कट रहा नहीं है, और 0 को 4 से किया, ये। अब दूसरा काम है फॉर्मूला सेलेक्ट करना। फॉर्मूला कैसे? x के आगे क्या है? प्लस, तो अब ये फॉर्मूला मेरा हो गया +1। करना वैसे ये क्या है? a का स्क्वायर, a क्या है? x,
प्लस, अब ये क्या लगेगा प्लस 2, a की जगह क्या आया x, ये मैंने कहा उसमें भी सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखना। अब दूसरा b कैसे बनेगा, ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज, ऊपर कितना 3, नीचे जो है उसका डबल, 4 का डबल क्या हुआ 8। अब जो b आया उसको एक बार प्लस के 3/8 के साथ में और एक बार माइनस के 3/8 के साथ में, फिर पीछे क्या बचा 5/4 इक्वल टू 0, पीछे ये बचेगा एक बार प्लस के साथ में, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये, a प्लस b की जगह क्या है 3/8 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, उल्टा फॉर्मूला, माइनस इसको बोलते हैं 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5/4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कहां भेजते हैं उस तरफ, जब तक ये दोनों सॉल्व नहीं हो जाते इसका ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं हटेगा, माइनस का 9/64 उधर चला गया, किसमें हो गया प्लस का, और ये प्लस का 5/4 उधर चला गया माइनस का। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया कितना 64, 64 की टेबल में सेम, 4 की टेबल में आ गया 16 टाइम, कितने टाइम 16 टाइम, 16 into 5 कितना हो गया 80। अब यहाँ देखते हैं x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 71/64। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हुई है कि अब इस क्वेश्चन को हम आगे नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है कि जब भी आप स्क्वायर के पहले ये आंसर आए वो कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, किसमें नहीं आना चाहिए माइनस में। तो अगर ये माइनस में आता है, जैसे ये माइनस में आ गया ना आंसर, पिछले वाले दोनों क्वेश्चन में ये माइनस में नहीं आया था, स्क्वायर हटाने से पहले ये माइनस में आ गया, तो इसको आगे नहीं करना, इसके आगे सीधा लिख लेना है नो रियल रूट्स, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, नो रियल रूट्स। हिंदी वाले लिखोगे वास्तविक मूल नहीं होगा, खत्म। समझ में? कब ऐसा करना है, जब इसके स्क्वायर से पहले ये आंसर किसमें आ जाए माइनस में आ जाए। माइनस में नहीं होता तो मैं आगे करता, लेकिन ये माइनस में आते इसको आगे नहीं करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन प्लस का, नहीं तो मैं इसको आगे करता। चलो एक प्लस वाला एक और लेते हैं, रूट वाला ले लेते हैं, देखते हैं आपसे होता है या नहीं होता है। बात समझ में आती है? इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में देखिए 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रूट देख के घबरा जाते हैं, ये √3 है, √2 है, ऐसे क्वेश्चन आते ही डर जाते हैं कि सर इसमें क्या करना है, कैसे करना है। कंफ्यूज नहीं होना, सीधा जो आप करते हैं वैसे करें। इसके आगे क्या है 4, सीधा करने बैठ जाओ, अपने आप आपको अगर तरीका आ रहा है वो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। 4 से क्या कर दो डिवाइड, देखो इसको 4 से डिवाइड किया, चलो मैं इसमें लिख लेता हूँ एक बार आपके लिए। देखो 4 से पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ मैं पूरी इक्वेशन को। अब देखो ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, इधर कट रहा है ये 0, इधर क्या बचा x², इधर क्या बचा √3/4x, इधर क्या बचा 3/4 और इधर क्या बचा। ठीक है, कुछ नहीं किया, 4 से डिवाइड किया, ये आपको दिखाने के लिए, आप कंफ्यूज नहीं हो, रूट वाला क्रम था। अब हम देखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला से, x के आगे प्लस है मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा प्लस है। सेम वैसे ही a का स्क्वायर मतलब ये सेम रहेगा प्लस 2 a की जगह x, ये वाला सब में सेम। b ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे जो नंबर है उसका डबल, 4 का डबल क्या हुआ 8, x मत लगा देना, जो नंबर आया उसी को एक बार प्लस का 3/8 का स्क्वायर और एक बार माइनस का 3/8 का स्क्वायर, और पीछे क्या बचा प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला क्या बन गया a² प्लस 2ab प्लस b², इसकी जगह पे आ गया a प्लस b की जगह पे कितना है √3/8 इसका होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मैंने बताया था √2 × √2 2 होता है, √3 × √3 क्या हो गया 3, 8 का स्क्वायर 64, पीछे क्या बचा 3/4 इक्वल टू, ये दोनों उस तरफ चले गए तो हमने किया क्या x प्लस √3/8 का स्क्वायर, ये प्लस का उधर चला गया, माइनस का उधर चला गया प्लस का, और ये प्लस का उधर आ गया माइनस का, x प्लस √3
कितना आया। अब इसमें भी देखो आंसर हमारा इसमें भी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। कितना हो गया, माइनस का 45 अपॉन, तो इसमें भी नीचे क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स, ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, या वास्तविक मूल नहीं होंगे। हिंदी वाले लिख सकते हो वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। कब ऐसा करना है, जब हमारा प्लस माइनस माइनस आंसर हमारा किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तभी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब इसी क्वेश्चन पे बेस कर मैं वर्ड प्रॉब्लम अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा, किसी को वर्ड प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम ये सारे मेथड कंप्लीट होने के बाद वापस से पूरी करवाऊंगा। तो ये तो बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। इसका एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तब तक पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे होता है नहीं होता, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हैं। अब नया मेथड है हमारा श्रीधर आचार्य, उससे पहले हम समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स, हिंदी में बोलते हैं मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। नाम अलग है हिंदी इंग्लिश में, बाकी करना एक है। नेचर ऑफ रूट समझने से पहले, मूलों की प्रकृति समझने से पहले आपको पता है कि जो जनरल समीकरण किस केस में होता है, ax² + bx + c = 0। ये आपका समीकरण हमने स्टार्टिंग में देखा, x² के आगे होगा वो a है, x के आगे होगा वो b है, और लास्ट वाला क्या है, c है। ये संबद्धता की जांच में रिलेशनशिप वाले जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे उसमें हम किए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह का था। अब मूलों की प्रकृति में क्या लिखना है, b² - 4ac, ये एक फॉर्मूला, ठीक है। इसका आंसर अगर 0 से बड़ा हो जाए, मतलब कोई संख्या है प्लस में 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो, लेकिन आंसर किसमें हो, प्लस, तो प्रकृति मूलों की कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ, अनइक्वल। डिस्टिंक्ट मतलब मैं लिख लेता हूं तुम्हारे लिए अनइक्वल रूट्स, ठीक है। हिंदी वाले इसमें लिख सकते हैं वास्तविक व भिन्न मूल। मूल कैसे होंगे, भिन्न, अलग अलग अनइक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। कब, जब इसका आंसर इसमें b का मान, a का मान और c की वैल्यू अगर पुट कर देता हूं, तो आंसर अगर 0 से बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। तो कोई नंबर प्लस में आ जाए तो मेरा ये ध्यान रखना, याद कर लेना है कि रूट्स कैसा होगा, रियल, वास्तविक, और कैसा होगा, अनइक्वल भिन्न। दूसरा अगर कंडीशन ये आ जाए b² - 4ac = 0, इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आपको क्या समझना है, रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब रूट्स कैसे होंगे, दोनों आंसर, जो x की दोनों वैल्यू, रूट्स क्या थे, x के दोनों मान, ठीक है, वास्तविक व समान मूल। तो मैंने क्या बताया था, 0 शून्यक बोले तो भी x का मान है, मूल बोले तो भी क्या है, x का मान। मूल का मतलब क्या है, जो x का मान इसमें निकलेगा, तो x की जो वैल्यू जो निकलेगी वो आपकी क्या होगी, वास्तविक होगी। तो इधर जो है इसका मान = 0 आ जाए, तो मतलब क्या होगा, मेरे जो x की दोनों वैल्यू होगी वो एक जैसी होगी। जैसे 2 है तो दोनों में 2 होगा, 3 है तो 3, और इसमें कैसी होगी, अलग अलग हो सकती है, एक +2 एक -2 या कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें माइनस में आ जाए, -4ac स्मॉलर देन 0, अगर इसकी आंसर कोई माइनस में आ जाए तो आपको लिखना है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। मतलब नो रियल रूट्स, वास्तविक अगर मूल नहीं हो तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना। अभी देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसको आगे सॉल्व नहीं होगा, माइनस में आंसर आते ही आगे सॉल्व नहीं होगा, उसको ये इतना लिख के छोड़ देना। इन दोनों में आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इस कंडीशन में जब 0 से माइनस में आ जाए तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको वहीं पे छोड़ देंगे। अब आता है इसके नीचे
नीचे मैं लिख रहा हूं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है, श्रीधर आचार्य सूत्र कौन सा है? ये फॉर्मूला आपको याद है, x माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला है, श्रीधर आचार्य का सूत्र है, जो आपको याद हो जाना चाहिए, जिसको अब नेक्स्ट वीडियोज में आपको ये पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा हो तो क्या होता है, 0 के बराबर हो तो क्या होता है 0 के, ये याद होना चाहिए, ये सूत्र फॉर्मूला याद होना चाहिए, वही बच्चा आगे कर पाएगा। ये सीखने के बाद, लर्न होने के बाद सबसे आसान है। क्लियर? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक और अच्छे से क्लास दूंगा, या ये जो ये ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद में भी आपको एक बार और अच्छे से समझा, लेकिन आपको अभी फिलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये आपको अच्छे से समझना है। और अभी इससे पहले जो समझाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की उदाहरण के क्वेश्चन भी करने हैं, ऐसे में एक और वीडियो बना दूंगा जो उसमें सारे क्वेश्चन और करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जो वर्ड प्रॉब्लम करवाएंगे उसमें हम जरूर करवा देंगे, ठीक है। तो ये पहले आज इतना अच्छे से कंफर्म दिमाग में बिठा लें कि कल संडे भी है, तो कल शाम तक ये सारा काम आप करके मुझे सबमिट करा सकते हैं। ओके, थैंक यू।